नहीं था अभी गया में। गया में आज हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत। प्रदेश के सभी जिलों में आज से होगी कोरोना जांच की व्यवस्था। राज्य में कोरोना संक्रमित 51% मरीज स्वस्थ। और दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक, पटना में भी हो रही है वर्षा। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। गया जिले के आमस थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर विशुनपुर गांव के पास आज सुबह ट्रक और 2 ऑटो के बीच हुई टक्कर में 8 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में 10 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें आमस सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 2 ऑटो पर सवार लोग औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के बालूगंज से तिलक समारोह में शामिल होने के बाद आमस थाना क्षेत्र के रेगनिया गांव लौट रहे थे। तभी विशुनपुर गांव के पास ये दुर्घटना घटी। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आमस के बिशनपुर में 2 टेम्पू से लोग आ रहे थे औरंगाबाद की तरफ से, ये शादी से। यहाँ पे घटना ट्रक वाला मार दिया, तो स्पोर्ट के 7 लोग डेथ कर गए और बाकी 1.5 दर्जन घायल हैं, जो आमस हॉस्पिटल में भेजा गया। कुछ वहाँ से कुछ रेफर किया गया गया के लिए। आज सुबह 5 बजे पश्चिम के तरफ से 2 ऑटो आ रही थी। पूर्व से आने वाली एक ट्रक जो है से ग्राम बिशनपुर के पास दोनों को जो है से कुचल दी। टेम्पू पर जो है से सवार 7 व्यक्ति एट ए टाइम मर गए और बाकी 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल थे। सब लोग फिर बारी बारी से आए। जो एकदम फंसे हुए लोग थे उनको किरान के द्वारा काट करके निकाला गया। वहीं लखीसराय के मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80 पर अवगिल पुल के पास कार और मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को लखीसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जांच का काम और तेज किया जाएगा। आज से सभी जिलों में कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई है। जिलों में जांच के लिए अस्पतालों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। जांच के लिए RT-PCR मशीनों के साथ ही सीवीनेट और ट्रूनेट मशीनों को उपयोग में लाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अब प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच संभव हो पाएगी। फिलहाल 32 जिलों में 36 केंद्रों पर जांच हो रही है। वहीं राज्य सरकार ने आज से प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन केंद्रों को बंद करने का फैसला किया है। अब प्रदेश में वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों को होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा और उनके स्वास्थ्य की दैनिक जांच की जाएगी। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,475 हो गई है। कल 26 जिलों में कोरोना पॉजिटिव के 186 मामलों की पुष्टि की गई। वहीं वैशाली में कोरोना पॉजिटिव एक 50 वर्षीय मरीज की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से लोगों को राहत पहुंचाने का काम अब भी जारी है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अब तक 1,42,00,000 राशन कार्ड धारियों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि 21 लाख ऐसे लोगों को भी 1,000 रुपए की विशेष सहायता दी गई जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, जबकि रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं में 6,52,00,000 से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है। 6,52,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन हुआ। जो राशन कार्डधारियों को 1,000 रुपए की सहायता प्रति परिवार देनी थी, उसमें 1,42,00,000 राशन कार्डधारियों को सहायता दी गई है। और जो सर्वे कराया गया था, जो गैर राशन कार्डधारी परिवार थे, उसमें से जो सुयोग्य परिवार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका द्वारा और शहरी क्षेत्रों में
नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के द्वारा किया गया था सर्वे, इसमें से भी 21 लाख लोगों को 1000 रुपए की सहायता ये दे दी गई है और राशन कार्ड जो अभी तक बन गए हैं 15,76,000। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां अब तक कोरोना संक्रमित 51% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल पटना के एनएमसीएच से कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौटे। कोरोना से जंग जीत कर लौट रहे मरीजों ने बताया कि एनएमसीएच में कोरोना मरीजों के इलाज और देखभाल की अच्छी व्यवस्था है। हो गए थे, जिसमें से हमसे 4-5 दिन पहले वो लोग 10 दिन को हुआ पहले पॉजिटिव। जो सबसे क्रिटिकल पेशेंट था वो मेरा हवलदार था, सुबोध पाठक। ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट एट एनएमसीएच और हम लोग वी हैव ऑल लॉस्ट आवर होप कि वो बचेगा और हम जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जान रही थी कि अब ये नहीं बच पाएगा। काफ़ी उसको परेशानी थी, कूद रहा था वो, उस स्थिति में यहाँ भेजा गया और फिर टचवुड की वो आज से 3 दिन पहले यहाँ से भली भांति स्वस्थ होकर चला गया। वहीं एनएमसीएच के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि स्वस्थ हुए सभी लोगों को 7 दिनों के होम आइसोलेशन के लिए भेजा गया है। 7 दिनों के लिए इन लोगों को हमने होम आइसोलेशन पे इंस्ट्रक्शन दिया है, जो बाकी चारों लोगों ने कहा है कि हम करेंगे। इसमें एक खगड़िया के सीनियर इंस्पेक्टर थे जो बहुत घबराए हुए थे, बहुत उनके लिए ये था, लोगों की चिंता थी क्योंकि वो भी कोरोना वॉरियर हैं, वो भी आज यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। पटना में जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी बड़े नालों की उड़ाही के कामों की जांच के लिए 7 टीमों का गठन किया गया है। यह टीम पटना नगर निगम क्षेत्र के अलावा दानापुर, फुलवारी शरीफ और खगोल नगर परिषद क्षेत्रों में भी नाला उड़ाही के लिए कामों का निरीक्षण करेगी। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने राजधानी पटना के विभिन्न क्षेत्रों में नालों की उड़ाही का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुचारू रूप से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। ये जो सैदपुर नाले हैं उसका जो बड़ा वाला नाला है उसकी साफ़ सफाई की गई है और जो सैदपुर DPS है उससे और भी बेहतर फ्लो हो इसके लिए एडिशनल नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम अभी चल रहा है और ये अगले 10 दिनों के अंदर अंदर उसका काम बिल्कुल सही तरीके से पूरा हो जाएगा। झारखंड समेत देश के अनेक हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी है। खेती किसानों के लिहाज से मानसून का आना हर्ष का विषय है, लेकिन कुछ निचले इलाकों में यह बाढ़ की विभीषिका का कारण भी बनता है। इसको लेकर तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। एक रिपोर्ट तक दे दी है। फिलहाल इसका हर जगह स्वागत हो रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इसने रौद्र रूप दिखाया तो यह खुशी विपदा आपदा में तब्दील हो सकती है। इस बार यह विपदा दोहरी होगी। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ बाढ़ से जलमग्न होती इंसानियत। इस दोहरी विभीषिका से निपटने के लिए स्वयंसेवी संगठन मेघ पाइन अभियान और अन्य संगठनों के तत्वावधान में कोविड के समय बिहार में बाढ़ की तैयारी विषय पर एक वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें एक्सपर्ट्स ने अपने विचार रखे। Two disasters of the concurrent disasters, COVID 2019 and floods, is perhaps not going to be very simple. It is not going to be a arithmetic simple addition of two disasters. वेबिनार में धनबाद से जुड़े मेघ पाइन अभियान के प्रमुख एकलव्य प्रसाद ने कहा कि समय पूर्व तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए इस वेबिनार का आयोजन हुआ, ताकि बेहतर तरीके से आपदा प्रबंधन हो सके। ऐसी स्थिति में क्या हमें करना चाहिए ताकि कोरोना का फैलाव ना हो और दोहरे हैजार्ड्स मतलब डुअल हैजार्ड्स का प्रकोप ना आए।
इस पर हम लोगों ने ये वेबिनार रखा था और ये भी देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये वाकई में एक मुद्दा है और अगर ये मुद्दा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि उत्तर बिहार में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और अगर बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है तो यह जनसंख्या घनत्व कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है, जिसका समाधान निकालना समय का तकाजा है। ऐसी स्थिति में क्या हमें करना चाहिए और हम किस तरीके से अपने आप को तैयार करें ताकि अगले 3-4 महीने में हम बाढ़ से भी बच सकें और अपने आप को उस दौरान अपने आप को कोविड से भी बचाएं। कोविड के समय बिहार में बाढ़ की तैयारी विषय पर आयोजित इस वेबिनार से एक्सपर्ट्स के अलावा विभिन्न गांवों की महिला दीदी प्रतिनिधि भी जुड़ी तथा बाढ़ और कोरोना की दोहरी विपदा से निपटने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मधुबनी की दीदी प्रतिनिधि सुनीता देवी ने कहा कि वे अपने इलाके में इससे लोगों को जागरूक भी करेंगी। आज के मीटिंग में जो भाग लिए थे तो हमको बहुत अच्छा लगा कि कोरोना और बाढ़ के बारे में बताया गया है, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। इससे बहुत सीख मिला है कि कोरोना से और बाढ़ से कैसे बचकर रहेंगे। कोरोना काल में आजकल हर ओर कोविड-19 की चर्चा आम है, जिसके आगे सभी अन्य विषय गौण नजर आते हैं। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की एंट्री भी एक बड़ी खबर है, जो फिलवक्त ज्यादा चर्चा में नहीं है, क्योंकि बरखा अभी बाहर लग रही है। यही अगर ज्यादा मेहरबान हुई तो बाढ़ का प्रलय भी आ सकता है, जो कोरोना काल में संकटग्रस्त लोगों के लिए दोहरी मार से कम नहीं होगा। इसलिए समय रहते तैयार हो जाने की जरूरत है। धनबाद से अजय के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। पटना में भी देर रात वर्षा हुई, जबकि प्रदेश के विभिन्न भागों में 2 दिन पहले से ही वर्षा हो रही है। मानसून की वर्षा से मौसम में तेजी से बदलाव आया है। लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा होगी। खगड़िया और कटिहार जिले में प्री मानसून बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। जिले के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि खरीफ फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक है। इससे किसानों में अच्छी फसल होने की उम्मीद जगी है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी के समानांतर पायलट चैनल को खोल दिया गया है। इस चैनल के शुरू हो जाने से गंडक नदी की धारा धीरे धीरे अपने मुख्य धारा में वापस लौट जाएगी। जल संसाधन विभाग की ओर से इस पायलट चैनल का निर्माण सदर प्रखंड के मकसूदपुर और मझड़िया गांव के पास किया गया। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबे इस पायलट चैनल को बनाने में 16 करोड़ रुपए की लागत आई है। जिले के जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता अश्विनी कुमार ने बताया कि इस चैनल के खुलने से गोपालगंज सदर प्रखंड के आधा दर्जन पंचायतों, जिसमें मकसूदपुर, खाप, मझड़िया, ख्वाजेपुर, मलाही टोला, जगरी टोला और माजागढ़ प्रखंड के निमुइया, गोसिया, डुमरिया और मानिकपुर सहित दर्जनों गांव में कटाव रुक जाएगा। वाइडनिंग होगा और वाइडनिंग होगा, डिस्चार्ज इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी तो इसी नदी का पानी इधर से होकर गुजरेगा, तो नेचुरल है कि इस नदी का डिस्चार्ज कमेगा, तो प्रेशर उस गाँव पर जो पड़ रहा है मकसूदपुर मझड़िया पर, वो मक्का उत्पादन में अग्रणी खगड़िया जिले से देश के विभिन्न हिस्सों में मक्का भेजा जाता है, लेकिन लॉकडाउन में हुई बंदी के कारण यहां से रेलवे रैकों के द्वारा मक्के की ढुलाई नहीं होने से किसान और व्यापारी काफी परेशान थे। लेकिन अब फिर मक्का की रैक शुरू होने से स्थानीय किसान और व्यापारी काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि फिर से रैक शुरू होने से किसानों को मक्के का अच्छा दाम मिलेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गया में आज हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत। प्रदेश के सभी जिलों में आज से होगी कोरोना जांच की व्यवस्था। राज्य में कोरोना संक्रमित 51% मरीज स्वस्थ।
और दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक। पटना में भी हो रही है वर्षा। गया में आज भयानक सड़क हादसे में 8 अफराद की मौत। रियासत के सभी जिलों में आज से कोरोना जांच का इंतजाम। रियासत में कोरोना के 51% मरीज सेहतमंद हुए। और जनूब मगरिब मानसून की दस्तक, पटना में अच्छी बारिश। आदाब खबरें तफसील से। गया ज़िले के आमस थाना इलाके में कौमी शाहराह नंबर 2 पर विशनपुर गांव के नज़दीक आज सुबह ट्रक और 2 ऑटो की टक्कर में 8 अफराद की जाए हादसे पर ही मौत हो गई। इस हादसे में दीगर 10 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें आमस सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि ऑटो पर सवार लोग औरंगाबाद ज़िला के देव ब्लॉक के बालूगंज से तिलक तकरीब में शामिल होने के बाद आमस थाना इलाके के रेगनिया गांव लौट रहे थे। इसी दौरान विशनपुर गांव के नज़दीक ये हादसा हुआ। हादसे के बाद मुकामी लोगों की मदद से ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। आमस के बिशनपुर में 2 टेम्पू से लोग आ रहे थे औरंगाबाद की तरफ से ये शादी से। यहाँ पे घटना ट्रक वाला मार दिया तो स्पोर्ट के 7 लोग डेथ कर गए और बाकी 1.5 दर्जन घायल हैं, जो आमस हॉस्पिटल में भेजा गया। कुछ वहाँ से कुछ रेफर किया गया के लिए। आज सुबह 5 बजे पश्चिम के तरफ से 2 ऑटो आ रही थी। पूर्व से आने वाली एक ट्रक जो है से ग्राम बिशनपुर के पास दोनों को जो है से कुचल दी। टेम्पू पर जो है से सवार। वहीं लखीसराय के मेदनी चौकी थाना इलाके के कौमी शाहराह नंबर 80 पर उगल पुल के नज़दीक कार और मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद की जाए वक़ूफ़ पर ही मौत हो गई, जबकि एक खातून शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। ज़ख्मी औरत को लखीसराय सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कोरोना पर काबू पाने के लिए रियासत में जांच का सिलसिला तेज़ किया जा रहा है। आज से सभी ज़िलों में कोरोना की जांच के लिए ज़रूरी वसाइल दस्तयाब करा दिए गए हैं। जांच के लिए RT-PCR मशीनों के साथ ही CV नेट और ट्रूनेट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने बताया कि अब रोज़ाना 10,000 नमूनों की जाँच मुमकिन हो सकेगी। फ़िलहाल 32 ज़िलों में 36 मराकज़ पर जाँच हो रही है। वहीं रियासती हुकूमत ने आज से ब्लॉक सतह पर क्वारंटाइन मराकज़ को बंद करने का फ़ैसला किया है। अब रियासत में वापस आने वाले बैरूनी मेहनत कशों को होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा और उनके सेहत की रोज़ाना जांच की जाएगी। दरियासना रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 6,475 हो गई है। 26 ज़िलों में कुल कोरोना पॉजिटिव के 186 मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं वैशाली में कोरोना पॉजिटिव एक 50 साल मरीज़ की मौत हो गई, जिससे महलूकिन की तादाद 36 हो गई है।
रियासती हुकूमत की जानिब से लोगों की राहतकारी का काम हनूज़ जारी है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि लोगों को राहत पहुँचाने के लिए अब तक 1,42,00,000 राशन कार्ड वालों को 1,000 रुपये की माली मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि 21 लाख ऐसे लोगों को भी 1,000 रुपये की खसूसी मदद दी गई है। बिला राशन कार्ड वालों के लिए भी रोज़गार की तश्कील के मुख्तलिफ मनसूबों के तहत 6,52,00,000 से ज़्यादा योम इंसानी वज़ा किए गए हैं। जो राशन कार्डधारियों को 1,000 रुपए की सहायता प्रति परिवार देनी थी, उसमें 1,42,00,000 राशन कार्डधारियों को सहायता दी गई है। और जो सर्वे कराया गया था, जो गैर राशन कार्डधारी परिवार थे, उसमें से जो सुयोग्य परिवार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका द्वारा और शहरी क्षेत्रों में नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के द्वारा किया गया था सर्वे, इसमें से भी 21 लाख लोगों को 1,000 रुपए की सहायता ये दे दी गई है। और राशन कार्ड जो अभी तक बन गए हैं 15,76,000। रियासत में कोरोना वबा से ठीक होने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। यहाँ अब तक कोरोना मुतासिर 51% मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। कल पटना के NMCH से कोरोना मरीज़ सेहतयाब होकर अपने घर लौट गए। कोरोना से जंग जीतकर वापस हो रहे मरीजों ने बताया कि NMCH में कोरोना मरीजों के इलाज और देखभाल का अच्छा इंतज़ाम है। लोग पॉजिटिव हो गए थे, जिसमें से हमसे 4-5 दिन पहले वो लोग 10 दिन को ही हुआ पहले पॉजिटिव। जो सबसे क्रिटिकल पेशेंट था वो मेरा हवलदार था, सुबोध पाठक। ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट एट NMCH। और हम लोग वी हैव ऑल लॉस्ट आवर होप कि वो बचेगा। और हम जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जान रही थी कि अब ये नहीं बच पाएगा। काफ़ी उसको परेशानी थी, कूद रहा था वो। उस स्थिति में यहाँ भेजा गया और फिर टचवुड की वो आज से 3 दिन पहले यहाँ से भली भांति स्वस्थ होकर चला गया। वहीं NMCH के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि सेहतयाब हुए सभी लोगों को 7 दिनों के होम आइसोलेशन में भेजा गया है। होम आइसोलेशन पे इंस्ट्रक्शन दिया है, जो बाकी चारों लोगों ने कहा है कि हम करेंगे। इसमें एक खगड़िया के सीनियर इंस्पेक्टर थे जो बहुत घबराए हुए थे, बहुत तो उनके लिए ये था, लोगों की चिंता थी क्योंकि वो भी कोरोना वॉरियर है, वो भी आज यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। इन खबरों का बराह रास्त नशरिया यूट्यूब चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग इन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी ताज़ा तरीन खबरें देख सकते हैं। पटना के लोगों को आबे जमाव से निजात दिलाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खसूसी मुहिम चलाई जा रही है। सभी बड़े नालों की सफाई के काम की जांच के लिए 7 टीमें तश्कील दी गई हैं। यह टीम पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके के अलावा दानापुर, फुलवारी शरीफ और खगौल नगर परिषद इलाकों में भी नाला की सफाई के काम का मुआयना करेगी। पटना के ज़िला मजिस्ट्रेट कुमार रवि ने राजधानी पटना के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने नाला की रवानी के इंतज़ाम को यकीनी बनाने के लिए मुतलका अफसरान को हिदायत दी। ये जो सैदपुर नाले हैं उसका जो बड़ा वाला नाला है उसकी साफ़ सफाई की गई है और जो सैदपुर DPS है उससे और भी बेहतर फ्लो हो इसके लिए एडिशनल नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम अभी चल रहा है और ये अगले 10 दिनों के अंदर अंदर उसका काम बिल्कुल सही तरीके से पूरा हो जाएगा। झारखंड समेत मुल्क के दीगर ज़िलों में जनूब मगरबी मानसून ने दस्तक दे दी है। काश्तकारों के लिहाज से मानसून का आना खुशी की बात है,
लेकिन कुछ नशेबी इलाकों में यह भयानक सैलाब की वजह भी बनता है। इस सिलसिले की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। एक रिपोर्ट। फिलहाल इसका हर जगह स्वागत हो रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इसने रौद्र रूप दिखाया तो यह खुशी विपदा आपदा में तब्दील हो सकती है। इस बार यह विपदा दोहरी होगी। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ बाढ़ से जलमग्न होती इंसानियत। इस दोहरी विभीषिका से निपटने के लिए स्वयंसेवी संगठन मेघ पाइन अभियान और अन्य संगठनों के तत्वावधान में कोविड के समय बिहार में बाढ़ की तैयारी विषय पर एक वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें एक्सपर्ट्स ने अपने विचार रखे। Of two disasters, of the concurrent disasters, COVID 2019 and floods is perhaps not going to be very simple. It is not going to be a arithmetic simple addition of two disasters. वेबिनार में धनबाद से जुड़े मेघ पाइन अभियान के प्रमुख एकलव्य प्रसाद ने कहा कि समय पूर्व तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए इस वेबिनार का आयोजन हुआ, ताकि बेहतर तरीके से आपदा प्रबंधन हो सके। वैसी स्थिति में क्या हमें करना चाहिए ताकि कोरोना का फैलाव ना हो और दोहरे हैजार्ड्स मतलब डुअल हैजार्ड्स का प्रकोप ना आए। इस पर हम लोगों ने ये वेबिनार रखा था और ये भी देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये वाकई में एक मुद्दा है और अगर ये मुद्दा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि उत्तर बिहार में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और अगर बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है तो यह जनसंख्या घनत्व कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है, जिसका समाधान निकालना समय का तकाजा है। ऐसी स्थिति में क्या हमें करना चाहिए और हम किस तरीके से अपने आप को तैयार करें ताकि अगले 3-4 महीने में हम बाढ़ से भी बच सकें और अपने आप को उस दौरान अपने आप को कोविड से भी बचाएं। कोविड के समय बिहार में बाढ़ की तैयारी विषय पर आयोजित इस वेबिनार से एक्सपर्ट्स के अलावा विभिन्न गांवों की महिला दीदी प्रतिनिधि भी जुड़ी तथा बाढ़ और कोरोना की दोहरी विपदा से निपटने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मधुबनी की दीदी प्रतिनिधि सुनीता देवी ने कहा कि वे अपने इलाके में इससे लोगों को जागरूक भी करेंगी। आज के मीटिंग में जो भाग लिए थे तो हमको बहुत अच्छा लगा कि कोरोना और बाढ़ के बारे में बताया गया है, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। इससे बहुत सीख मिला है कि कोरोना से और बाढ़ से कैसे बच कर रहेंगे। कोरोना काल में आजकल हर ओर कोविड-19 की चर्चा आम है, जिसके आगे सभी अन्य विषय गौण नजर आते हैं। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की एंट्री भी एक बड़ी खबर है, जो फिलवक्त ज्यादा चर्चा में नहीं है, क्योंकि बरखा अभी बाहर लग रही है। यही अगर ज्यादा मेहरबान हुई तो बाढ़ का प्रलय भी आ सकता है, जो कोरोना काल में संकटग्रस्त लोगों के लिए दोहरी मार से कम नहीं होगा। इसलिए समय रहते तैयार हो जाने की जरूरत है। धनबाद से अजय के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। जनूब मगरबी मानसून बिहार में दाखिल हो गया है। इसके असर से राजधानी पटना में देर रात बारिश हुई, जबकि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में 2 दिन पहले से ही बारिश हो रही है। मानसून की बारिश से मौसम में तेज़ी से तब्दीली आई है। लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। मौसम साइंस मरकज़ पटना के मुताबिक आइंदा 4 दिनों तक रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश होगी। खगड़िया और कटिहार ज़िले में भी प्री मानसून बारिश होने से दर्जे हरारत में गिरावट आई है। ज़िले के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि खरीफ फसलों के लिए ये बारिश मुफीद है। इससे किसानों में अच्छी फसल की उम्मीद पैदा हुई है। गोपालगंज ज़िले में गंडक नदी के मसावी पायलट चैनल खोल दिया गया है। चैनल के खुलने से गंडक नदी की रवानी आहिस्ता आहिस्ता अपनी खसूसी रवानी में वापस हो जाएगी। अभी वसाइल महकमा की जानिब से इस पायलट चैनल की तामीर सदर ब्लॉक के मकसूदपुर और मझरिया गांव के
नज़दीक किया गया है। तकरीबन 4.5 किलोमीटर तवील इस पायलट चैनल को बनाने में 16 करोड़ की लागत आई है। ज़िले के आबी वसाइल महकमा के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अश्विनी कुमार ने बताया कि इस चैनल के खुलने से गोपालगंज सदर ब्लॉक की आधा दर्जन पंचायतों जिसमें मकसूदपुर, खाप, मंझरिया, खाजापुर, मलाही टोला, जगरिया टोला और मांझागढ़ ब्लॉक के नेमुड़िया, गौसिया, डुमरिया और मानिकपुर समेत दर्जनों गाँव में कटाव रुक जाएगा। मकई पैदावार से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मकई भेजी जाती है, लेकिन लॉकडाउन में बंदिश के सबब रेलवे रैकों से मकई की ढुलाई नहीं होने से किसान और ताजिर काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब फिर से मकई की रैक शुरू होने से मुकामी किसान और ताजिर काफ़ी खुश हैं। अब किसानों को मकई की बेहतर कीमत मिलेगी। आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। गया में आज भयानक सड़क हादसे में 8 अफराद की मौत। रियासत के सभी जिलों में आज से कोरोना जांच का इंतजाम। रियासत में कोरोना के 51% मरीज सेहतमंद हुए। और जुनूब मगरिब मानसून की दस्तक, पटना में अच्छी बारिश।